इनकी संख्या को तो दुगुना करेंगे ही करेंगे। जो किसान निराश्रित गौ आश्रय स्थल से गायों को ले जाकर के अपने घर में पालेगा, उसको पर 1,000 रुपया हर महीने देने का काम भी सरकार करेगी। इस दिशा में सरकार एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है। क्या गौ हत्या होनी चाहिए? क्या ये अवैध बूचड़खाने चलने चाहिए? क्या कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। और वही मैं भी बोल रहा हूं, हम गौ हत्या नहीं होने देंगे, अवैध बूचड़खाना नहीं चलने देंगे, लेकिन अन्नदाता के फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और हर गौवंश पर हर महीने हर अन्नदाता किसान को 1,000 रुपया भी देंगे, अतिरिक्त देंगे कि वह गौ माता की सेवा करे। एक गाय। कोरोना महामारी है ना, कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट हुआ, फ्री में उपचार हुआ, फ्री में वैक्सीन मिला। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, ये तो राजू यादव के गुन्नौर में सब लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। आपका सबका अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई में हमने वैक्सीन लेकर के कोरोना जैसी महामारी को समाप्त कर दिया है। और याद करिए, अगर फ्री वैक्सीन है तो गरीबों को फ्री में, डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार फ्री में राशन भी दे रही कि नहीं दे रही है? मिल रहा है ना? 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? 2017 के पहले फ्री में राशन मिलता था क्या? वे तो सब खा जाते थे। पंची के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही वहां समा जाता है और हाथी का पेट कभी नहीं भरता है। और इत्र वाले मित्र भी गरीबों का सब कुछ खा जाते थे। आज तो विकास हो रहा है ना, खुश हैं? ये विकास और तेज होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दंगे नहीं हो रहे हैं ना, शांति अच्छी लगती है ना, कर्फ्यू अच्छा नहीं लगता है ना, और कावड़ यात्रा भी निकलती है। पहले गरीबों पर, किसानों पर निर्दोष बम फेंकने वाले या तो जेल में है या दूसरे लोग की यात्रा में है। अब तो कावड़ यात्रा में निकल हर शिव भक्त बोल पड़ता, हर बम बम हर हर। आज शिव भक्त हर हर बम बम। कावड़ यात्रा पिछली सरकार रोक, बसपा और सरकार के समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगा दी थी। हमने कहा भी देखो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम रोकेगा नहीं, वह कार्यक्रम चाहिए। और हर जेल में भी जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर महोत्सव के नाम पर क्या होता था? तो महोत्सव के नाम पर अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, मथुरा का रंगोत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम, काशी में देव दीपावली का कार्यक्रम, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। पहले इन सब पर रोक रहती थी। आज भाइयों बहनों, इन पर रोक नहीं, आज हर एक घर तक हो रहा है। पिछली सरकारों का पर नहीं, बिजली देने में नहीं, के शौचालय या फिर गरीबों के लिए आवास की सुविधा देने में नहीं, गरीबों को फ्री में उपचार और फ्री में राशन देने में नहीं। पिछली सरकारों का विकास एक जगह था और वह था
केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। कहां था? और हमारा विकास है ऐतिहासिक केला मंदिर के सुंदरीकरण पर। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, इन सभी के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके हम लोगों ने इसका भव्य विकास के कार्यक्रम को आगे काम किया है। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य है और काशी में भगवान विश्वनाथ धाम का निर्माण भी डबल इंजन की सरकार ने कर दिया है। विकास सड़कों में दिखाई देता है, घर घर में बिजली में दिखाई देता है, गरीबों में दिखाई देता है, अन्नदाता किसानों को कर्ज माफी में दिखाई देता है। हमारा विकास सबके विकास के साथ साथ, और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हम लोग गुन्नौर में पिछले चुनाव की ही तर्ज पर, क्या आप लोग राजू यादव को चुनाव जिता करके भेजेंगे? जितने वोट से पिछली बार जीते थे उससे ज्यादा वोटों से भारी बहुमत से जिताएंगे। 14 फरवरी को मतदान है ना? पहला मतदान, पहला काम, फिर जलपान। पहला मतदान, फिर जलपान। हर एक मतदाता से मतदान कराएंगे। के चुनाव चिन्ह पर सभी लोग सहमत हैं? भाइयों आप मतदान करिए। विकास की जिम्मेदारी मेरी, गो की जिम्मेदारी भी और गौशाला बनाने की जिम्मेदारी मेरी और राजू की, और माफियाओं के ऊपर और पेशेवर गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी। सहमत है ना? ये जिम्मेदारी हमारी। ये जिम्मेदारी हमारी। दिलवाएंगे। दोनों हाथ ला करके बोलो, कमल चुना चिन्ह हाथ ला करके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य पूज्य महाराज जी, ये कुछ लोग तो ये संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपील की कि आप वोट डालने जरूर पहुंचिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी किस तरीके से ईमानदार सोच के साथ उनकी सरकार ने काम किया है, लोगों की सेवा की है। और इसी के साथ अपील संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से की कि बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे और वापस इनको सदन में भेजें। लगातार दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सहारनपुर और बिजनौर, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर के बाद संभल पहुंचे हैं। संभल में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार हर बार कर रहे हैं कि कोरोना के दौर में कोई भी नजर नहीं आया, अब वोट लेने के लिए जरूर ये सामने आए हैं। लेकिन अपील की जा रही है सीएम की तरफ से बार बार कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें उस सरकार के लिए जिसने उनके लिए काम किया है।